चुनावी थाली में आज जो नेता मेरे साथ हैं, आपने उन्हें खादी में रैली करते हुए लोगों के बीच में देखा। चिराग पासवान मेरे साथ। बिहार में सिर्फ जातीयता के आधार पर ही चीजें हुई हैं। मुख्यमंत्री आखिरी बार सड़क मार्च से बिना अपना रूट लगवाए हुए जनता के बीच कब गए मुझे नहीं पता, पर चिराग पासवान जाता। मेरे व्यक्तिगत संबंध मेरे प्रधानमंत्री जी से क्या हैं, कैसे हैं, मुझे ना वो प्रदर्शित करने की जरूरत है, ना किसी को बताने की जरूरत है। आक्रोश मुख्यमंत्री के खिलाफ, विजन मेरा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, बस ये दोनों चीजें हैं साथ में मिलाकर जनता बदलाव चाहती है। हिम्मत बहुत दी है पापा ने, बहुत तैयार करके गए हैं मुझे। 2020 में मैं मुख्यमंत्री का मैं चेहरा नहीं हूं, चाहता जरूर हूं। चुनावी थाली में आज जो नेता मेरे साथ हैं, आपने उन्हें सदन में सूट बूट में देखा, आपने उन्हें खादी में रैली करते हुए लोगों के बीच में देखा, उनके भाषणों को सुना और सराहा भी, और अपने पिता के सानिध्य में रहकर वो आज बिहार की राजनीति का, बिहार का एक युवा और बहुत बड़ा चेहरा बन चुके हैं। चिराग पासवान मेरे साथ है। चिराग, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज आपका दिन बहुत व्यस्त है और आपने हमें समय दिया, तो चुनावी थाली नाश्ते पर हम चिराग के साथ हैं, तो शुरुआत करते करते जी बिल्कुल थैंक यू ना। चिराग, बहुत देर हो गई चुनावी प्रचार में, शुरू करते करते आपके विरोधी शुरू कर चुके हैं जी प्रचार अपना जी। मैं अपने सवाल को अगर ऐसे पिरोकर आपसे पूछूं कि चुनाव चिराग के लिए बिहार में कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, चुनौती से ज़्यादा मतलब इसको मैं एज अ कंपटीशन या उससे ज़्यादा मैं इसको बहुत पॉजिटिवली लेना चाहता हूँ। मैं आज से मैं खैर चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहा हूँ। जैसा आपने बोला कि मैं थोड़ा लेट ज़रूर हूँ क्योंकि चुनाव बाकी लोग पहले इसको शुरू कर चुके हैं। तो मेरा लक्ष्य बस इतना ही है कि मैं जनता के बीच जाकर अपनी बातों को रखूँ। मेरा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट है, वो जनता को समझाऊं, क्योंकि ज़रूरत है बिहार में बदलाव की, ज़रूरत है नेतृत्व परिवर्तन हो। क्योंकि लगभग पिछले 15 साल की बात करूं, मैं ओवरऑल भी बोलूं तो 3 दशक से बिहार में सिर्फ जातीयता के आधार पर ही चीज़ें हुई हैं। और हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री ने जातीयता को आधार बनाने का बहुत खूबसूरत टर्मिनोलॉजी दी है, वो कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। तो सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग पे ही वोट बैंक्स क्रिएट किए गए, उनको अपीजमेंट की राजनीति उनके साथ की गई। बट हकीकत में जो विकास बिहार में होना चाहिए, देखिए भारत एक साथ आज़ाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश देखिए, दिल्ली बम्बई, जो भी लोग बाहर घूमे हैं, मैं तो दुनिया की बात भी नहीं कर रहा, देश की मैं बात कर रहा हूँ, जो लोग देश में बाहर विभिन्न और प्रदेशों में गए, वहाँ पे विकास के मापदंड ही कुछ और हैं। और वहीं जब हम बिहार की बात करते हैं तो आज भी नली गली की बात करेंगे, चापाकल मेरे आंगन में कैसे लग जाए, कैसे मेरे घर में बिजली आ जाए, तो विकास के मापदंड ही अलग है। मैं नहीं मानता, मेरा नहीं विश्वास है कि भैया नली गली बनाने से बिहार का विकास हो सकता है। मेरा मानना है कि जब तक बिहार में निवेश नहीं हो, जब तक हम लोग इसको जॉब IT जॉब्स जब तक हम लोग क्रिएट नहीं करें, क्यों आज भी मेरे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए, वहाँ पे पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वो बिहारी पर व्यवस्था राजस्थानी। क्यों हम ये एजुकेशनल हब पटना में नहीं खोल सकते? लास्ट टाइम मुख्यमंत्री ने कब इन्वेस्टर समिट इनवाइट किया था, लोगों को बुलाया था, सिंगल विंडो क्लियरेंस दिया हो, या लैंड रिफॉर्म्स में इस तरीके के बदलाव किए गए हों कि हम लोग निवेशकों को जमीन उपलब्ध कराएं ताकि वो कारखाने लगाएं और रोजगार यहाँ पर मिले? पर मुख्यमंत्री ने तो हाथ ही अपने खड़े कर दिए। वो कहते हैं कि भैया यहाँ पे कारखाने आ ही नहीं सकते। कि अब जितनी भी बातें की जा रही हैं, आप कर रहे हैं, तेजस्वी कर रहे हैं, नीतीश कुमार कर रहे हैं, कि ये सब हवाई हवाई लग रहा है कि सब कहते हैं हम तो रोजगार दिला देंगे। तेजस्वी यादव ये कह रहे थे कि मैं अगर मुख्यमंत्री बनता हूँ तो मैं पहले किसी दस्तावेज पे दस्तखत करूंगा तो वो 10 लाख युवाओं को एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा तब। तो आपको नहीं लगता कि ये शिगुफे तो बिहार के युवा, बिहार की जनता सालों से सुनती आ रही है? बिल्कुल, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट माय कंसर्न है। देखिए, उनका रोड मैप क्या है तेजस्वी का, या किस आधार पर उन्होंने 10 लाख नौकरियों की बात की, मुझे नहीं पता। हो सकता है उनका कोई कैलकुलेशन रहा, उनका परिवार लंबे समय से सरकार चलाने का की जानकारी है, उनको एक्सपीरियंस है, उनको हो सकता है कोई आधार रहो। बट बहरहाल मेरे पास अभी तक ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैं कोई हवाई में वादे भी नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आऊँगा तो मैं इतनी नौकरियाँ दे दूंगा, मैं आऊँगा तो रातों रात में सब बदल दूंगा। पर मेरे पास एक विजन है, और ये विजन बिहारियों ने ही तैयार किया है। लगभग 4 लाख से ज़्यादा बिहारियों के सुझाव लेकर हम लोगों ने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को तैयार किया।
मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आऊँगा तो मैं इतनी लाख नौकरियां दे दूंगा, बट मैं इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि जॉब क्रिएशन की अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ हैं। जितनी हमारी मिलें बंद पड़ी हैं, अगर उस पर अगर आप एक यंग IT प्रोफेशनल्स की अगर आप टीम बैठा दें विद फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और उस प्रोजेक्ट को कैसे फाइनेंशियली वायबल किया जाए, उस पर अगर हम लोग काम करने लग जाए तो मुझे लगता है लाखों रोजगार, तो वो चीनी मिल जो बंद पड़ी हुई है, जो पेपर मिल जो बंद पड़ी हुई है, उन्हीं को शुरुआत करवा दें तो हम लोग के लाखों रोजगार हम लोग उससे उत्पन्न कर सकते हैं। अच्छा, मैं आगे बढ़ूं, लेकिन आज आप रामविलास जी के बिना जाएंगे? जिंदगी में पहली बार। जिंदगी में पहली बार? जिंदगी में पहली बार। अंदर थोड़ी नर्वसनेस है? हिम्मत बहुत दी है पापा ने, बहुत तैयार करके गए हैं मुझे। आई बीन वेल ट्रेन्ड बाय हिम, और पता नहीं उनको आभास था क्या था, बट इस परिस्थिति के लिए भी वो पूरा तैयार करके गए हैं। और मेरा बिलीफ है जब पापा गए भी तो जो पहला ट्वीट मैंने किया तो उसमें मैंने ये लिखा कि मुझे पता है कि वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे, और ये स्ट्रेंथ मुझे देते हैं वो कहीं ना कहीं से। मतलब आप यकीन नहीं मानेंगी, पापा के निधन को अभी कुछ घंटे नहीं हुए थे और उसके बाद मैं बैठा प्रत्याशियों की सूची तैयार कर रहा था, उसके बाद मैं बैठा विजन डॉक्यूमेंट का फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर रहा था। उसके बाद जुझारूपन की तो सराहना हर कोई कर रहा है जी, और ऐसे हिम्मत के साथ आप मतलब निकले हैं और आपने सबका सामना भी किया है। लेकिन रामविलास जी को राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहते थे, तो क्या वही गुण चिराग में है और चिराग ने हवा का रुख भाप लिया? देखिए, हवा का रुख तो ज़रूर मैंने भापा है, और सही बात है, मौसम वैज्ञानिक का बेटा हूँ, उन्हीं का अंश, उन्हीं के संस्कार हैं मुझ में, तो यकीनन ये गुण भी कहीं ना कहीं उन्हीं से ही आया होगा मुझ में। इतना मुझे ज़रूर पता है कि मौजूदा मुख्यमंत्री दोबारा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। जो आक्रोश है जनता में और उसकी आवाज़ बनना ज़रूरी है। आज की तारीख में विकल्प नहीं है बिहार में, आप मजबूरी में किसी को आप निरंतर 15 सालों से आप मुख्यमंत्री बनाते रहे, ये उचित नहीं है। बिहारियों को विकल्प देना जरूरी है, एक ऑल्टरनेटिव, और उसके बाद फिर जनता के हाथ पे छोड़ दीजिए। चिराग, लेकिन ये विजन तो बहुत अच्छा है, बहुत सराहनीय भी युवा नेता होने के नाते, लेकिन आपके विरोधी सिरे से खारिज कर देते हैं। नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो, वो सिरे से आपको खारिज कर रहे हैं, आपकी पार्टी को खारिज कर रहे हैं इस चुनाव में। जनता मुझे जिस दिन खारिज करेगी वो मेरे लिए चिंता की बात होगी। विपक्षी खारिज करें, बहुत अच्छी बातें करें, क्योंकि जब तक वो मुझे खारिज नहीं करेंगे तब तक मैं अपनी बातों को और ज़्यादा अच्छे से बता नहीं पाऊंगा। आज जितनी बार वो मेरे विजन डॉक्यूमेंट पे सवाल पूछते हैं, मैं उतनी बार मैं उनको जवाब देता हूँ और जनता सुनती है। और मैं चाहता हूँ कि वो सवाल करें। मेरे पास बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट अभी मैं कुछ देर में अभी रिलीज करने वाला हूँ, उसको आप उसको देखेंगी। शायद ही बिहार की कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान, मैं सिर्फ समस्या का जिक्र नहीं कर रहा, मैं रोजगार अगर मैं बोलता हूँ तो रोजगार आएगा कैसे, जॉब्स कहाँ पे क्रिएट होंगी वो मैं बताता हूँ, एजुकेशन कैसे बेटर होगा वो मैं उसमें बताता हूँ। नदियों को जोड़ने की योजना इतनी खूबसूरत योजना हो सकती है अगर आप उसको धरातल पर उतारें, क्योंकि बिहार का आधा हिस्सा बाढ़ से प्रभावित रहता है, आधा हिस्सा सुखाड़ से प्रभावित रहता है। क्यों नहीं आप कैनाल्स बनाते हैं और ऐसे हिस्से से पानी को डाइवर्ट किया जाता है जो कि सुखाड़ के इलाके में है। पर इन सारी चीजों पर चर्चा करने की जरूरत है, बात करने की जरूरत है। अच्छा, नीतीश कुमार के साथ मनभेद है या मतभेद है, ये शुरुआत कैसे हुई? इतना मनमुटाव दोनों में एक दूसरे के प्रति? मेरा तो खैर मतभेद ही था, पर मुझे हाल फिलहाल के उनकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे लगा कि शायद उन्होंने इसको मतभेद में बदल दिया। पापा ने मुझे हमेशा सिखाया था और मुझे समझाया था कि बिहार में नहीं, मतलब कहीं पे भी आपके राजनीतिक आपका विरोध हो सकता है, नीतियों का आपकी आलोचना की जा सकती है, पर व्यक्तिगत संबंध, और पापा की अक्रॉस द पार्टी लाइन सबके साथ व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे रहे। ये बात मुझे थोड़ी सी तब चुभी जब मैं पापा को लेकर, जब उनके पार्थिव शरीर को लेकर जब मैं पटना आया था, और उसके बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने मुझे इग्नोर किया, ना मुझे देखा, ना मुझे कोई दिलासा दी, ना कभी उन्होंने मुझसे उस वक्त बात की। कल तक उन्होंने नहीं की थी। कल पहली बार पापा के जब जो भोज हम लोगों ने रखा था उसमें जब आए तब उन्होंने ज़रूर मुझसे बात की, पर पिछले 12-13 दिनों में पापा के निधन के बाद कभी भी मुख्यमंत्री ने मुझसे बात नहीं की। बहरहाल मुझे कोई इशू नहीं है इस बात का। हाँ, दुख ज़रूर होता है क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि राजनीतिक विरोध व्यक्तिगत विरोध में बदल जाता है, पर मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से इसको पर्सनली उन्होंने लिया, बट बहरहाल यही सारी चीज़ें मुझे और मोटिवेट करती हैं। उन्हीं की नीतियों के खिलाफ मैं लड़ रहा हूं, तो मैं समझ सकता हूं कि उनका आक्रोश होगा मुझसे, उनकी नाराज़गी होगी मुझसे, पर जैसा मैंने कहा कि जब तक जनता मेरे साथ है, जनता की नाराज़गी मुझसे जिस दिन होगी उस दिन मैं चिंता करूंगा। लेकिन आप ये कह रहे थे कि आप हनुमान हैं प्रधानमंत्री मोदी के, सीना चीर कर देखेंगे तो वही दिखेंगे, लेकिन आपको कैसा लगेगा जब आपके राम बिहार की धरती पर किसी और के लिए वोट मांगेंगे, किसी और के लिए चुनाव प्रचार करेंगे? मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, और इस बात को ना हम लोगों को बहुत प्रैक्टिकली समझना जरूरी है। व्यक्तिगत संबंध और राजनीतिक संबंध
दो बहुत अलग चीज़ें होती हैं। मेरे व्यक्तिगत संबंध मेरे प्रधानमंत्री जी से क्या हैं, कैसे हैं, मुझे ना वो प्रदर्शित करने की ज़रूरत है, ना किसी को बताने की ज़रूरत है, और वो वैसे ही रहेंगे। उसका कारण है, जब कोई नहीं था ना, प्रधानमंत्री मेरे साथ खड़े हुए थे। मुझे याद है जब मैं अस्पताल में पापा को देखने और रात भर वहाँ पे जब अकेला होता था, ये प्रधानमंत्री ही जी थे जिनके मुझे दिन में 2-2 बार फ़ोन आते थे। ना सिर्फ पापा का हालचाल पूछते थे, बल्कि डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं उसके बारे में मुझे जानकारी देते थे। खुद डॉक्टर से खुद डायरेक्ट मॉनिटरिंग प्रधानमंत्री जी कर रहे थे। पापा की अंतिम यात्रा में जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने पापा को सम्मान दिया, जयप्रकाश जी के बाद दूसरे ही ऐसे नेता हैं पापा जिनको इस तरीके का मिलिट्री ऑनर या इतना उनको सम्मान दिया गया। तो मैं क्यों, जस्ट बिकॉज कि मैंने एक राह अपनी अलग ली है, इसलिए मैं मेरे प्रधानमंत्री का विरोध करने लग जाऊँ? आपने तस्वीरों का जिक्र किया, मैंने कहाँ इस्तेमाल की हैं तस्वीरें, और ये सारी कॉन्ट्रोवर्सीज आपने खुद ही खड़ी की हैं। गिरिराज सिंह तो रावण कह रहे हैं कि वो उनके भक्त हैं। गिरिराज जी तो मेरे अभिभावक तुल्य रहे हैं, उनसे मेरे संबंध इतने अच्छे रहे हैं, मुझे नहीं पता कि इस तरीके की भाषा, और देखिए भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता इस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे पता है कि आवाज़ उनकी है पर विचार मुख्यमंत्री के ही आ रहे हैं। बट हाँ, मैं दुखी ज़रूर हूँ, और मैं आपके माध्यम से ज़रूर कहूँगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि शब्दावली बस ढंग से इस्तेमाल करें। पापा की 20 साल की बनाई हुई मेहनत है, पापा की पार्टी है, उसको आप वोट कटवा कहेंगे तो पापा को भी नहीं अच्छा लगेगा। मुझे हमेशा से सिखाया गया कि पार्टी माँ समान है, और माँ समान के ऊपर अगर आप इस तरीके के आप शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, मुझे ठेस पहुँचती है। मैं नाराज़ नहीं होता, मुझे गुस्सा नहीं आता, पर मैं दुखी होता हूँ। और आज मैं जिस डिफ़िकल्ट फेज से गुजर रहा हूँ उसमें ये चीज़ें और बहुत ज़्यादा परेशान करती है। लेकिन बीजेपी लगातार ये कह रही है, प्रधानमंत्री खुद ही कह चुके हैं कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो फिर आप इतना कॉन्फिडेंट कैसे हैं कि आप कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि चुनाव के बाद, नतीजों के बाद बीजेपी और एलजेपी सरकार मिलकर बनाएगी? जनता मुझे इस बात का विश्वास दिलाती है, और जनता के बीच जाना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने आखिरी बार कब चुनाव लड़ा मुझे तो अब ठीक से याद भी नहीं। मुझे लगता है कि लगभग 15-16 साल हो गए होंगे उनको चुनाव लड़े को। मुख्यमंत्री आखिरी बार सड़क मार्ग से बिना अपना रूट लगवाए हुए जनता के बीच कब गए मुझे नहीं पता, पर चिराग पासवान जाता है। मैंने अपनी चुनाव प्रचार भी अगर आप देखेंगे, मेरे पार्टी के तमाम पार्टी के नेता हेलीकॉप्टर से प्रचार कर रहे हैं, मैं सड़क से निकल रहा हूँ। आप जब तक जनता के बीच नहीं जाएंगे आपको उनकी समस्या नहीं पता चलेगी। और जनता के बीच वो राजशाही से जाना नहीं कि जब पहले ज़माने में राजा निकलते थे तो ग्रीन कारपेट दोनों तरफ हो जाता था, अच्छे खूबसूरत सुखी चेहरों को आसपास रखा जाता था कि राजा को लगता था कि भैया मेरी प्रजा बहुत सुखी है, बहुत खुश है। इस तरीके से नहीं, आप रैंडमली आप जनता के बीच जाइए, रैंडम ग्रुप ऑफ पीपल से आप इंटरेक्ट कीजिए। स्टूडेंट्स हों, फार्मर्स हों, किसान हो, व्यवसायी हों, उनके साथ आप रैंडमली इंटरेक्ट कीजिए। आप पूछिए कि क्या, मुझे नहीं पता कि आखिरी बार मुख्यमंत्री ने कब ग्रुप ऑफ पीपल से इस तरीके का इंटरेक्शन किया हो। मैं सड़क से निकलता हूँ, जनता के बीच जाता हूँ, इसीलिए मेरा विश्वास आता है कि जनता इस बार बदलाव चाहती है। बहुत हो गया 15 सालों में, 15 साल अगर मैं भूल भी जाऊं, आप भी मुझे बता दीजिए, अभी मुख्यमंत्री जी से आप भी कोई ना कोई बातचीत करेंगे या इंटरव्यू होगा, उनसे पूछिएगा कि पिछले 5 साल में मुख्यमंत्री की क्या उपलब्धि रही। 15 साल बनाम 15 साल, ये एक बड़ी हाइपोथेटिकल सिचुएशन दिखाने की कोशिश करते हैं। 5 साल की मुख्यमंत्री की एक उपलब्धि बता दीजिए अपनी कुर्सी को बचाने के अलावा। चिराग, 2005 में सबसे ज्यादा सीटें 29 सीटें एलजेपी ने जीती थी, अभी 2 हैं जी। इस बार आप 140 सीटों से ज्यादा पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसके पीछे क्या आकलन है, क्या स्टडी है इसके पीछे? स्टडी जैसा मैंने कहा कि आक्रोश मुख्यमंत्री के खिलाफ, विजन मेरा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बस ये दोनों चीजें हैं साथ में मिलाकर जनता बदलाव चाहती है। और बिहार में कहीं ना कहीं गाहे बगाहे ना ये सुगबुगाहट आपने भी सुनी होगी कि अभी हमने जब 15 में देखा कि नीतीश कुमार और लालू यादव, जो किसी ने सोचा भी नहीं था, वो साथ आए क्योंकि वो मौके की नजाकत थी, उन्होंने मौका भापा। अब का जो बिहार का चुनाव है वो जनरेशन एक्स वर्सेस जनरेशन नेक्स्ट का हो गया है। तेजस्वी यादव युवा हैं, आप युवा हैं, और अब लोग युवाओं से बहुत उम्मीदें करते हैं। आपने तो ग्राउंड पर देखा है इस चीज को जिसका आप जिक्र करते हैं। तो क्या भविष्य में हम दोनों युवाओं को साथ में देखेंगे, नेक्स्ट जनरेशन को साथ में देखेंगे? देखिए फिलहाल, और लोक जनशक्ति पार्टी का भी मैं आपको बता दूं, 2000 में हमारी पार्टी का गठन हुआ और पार्टी ने कभी भी तब से लेकर आज तक कभी पोस्ट पोल अलायंस नहीं किया। 2004 के लोकसभा के हों या 2005 के विधानसभा, 9 के लोकसभा या 10 के विधानसभा, 14 के लोकसभा या 15 के विधानसभा हम लोगों ने, और या 19 के लोकसभा, हम लोगों ने हमेशा प्री पोल अलायंस किया है। जिसके साथ हम लोग रहे हैं उसी के साथ ही सरकार बनी है। वेल एंड गुड, नहीं बनी तो हम लोग विपक्ष में रहे। उसी तरीके से आज की तारीख में भी मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की विकास के सोच के साथ प्रतिबद्ध हूं। उनके साथ मैं पूरी तरीके से जुड़ा हुआ हूं और मैं उसी सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो
मेरी राह क्लियर है। आपके सरल सवाल को और सरल रूप से अगर मैं कहूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि पोस्ट पोल मैं राजद या कांग्रेस के साथ या मेरा कोई अलायंस हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। मैं पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी के साथ हूं और उसके बाद भी मैंने बोला कि 10 नवंबर के बाद मुझे इस बात में कहीं कोई शंका नहीं है कि सही मायनों में डबल इंजन की सरकार बनेगी। प्रदेश में भाजपा के नेतृत्व में, बिहार में भी भाजपा के नेतृत्व में भाजपा लोजपा सरकार हम लोग बनाएंगे। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तहें। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार।